सही बुखारी में ये कहानी है, दिल आवेज कहानी, खूबसूरत कहानी। अल्लाह अकबर। हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा है, अचानक मजमे से रोने की आवाज़ आने लगी और रोने वाला इस दर्द से रोता है कि लगता उसका कलेजा फट जाएगा। हुजूर गए और जाके उसको अपनी आगोश में ले लिया। जिस तरह बिछड़ा हुआ बच्चा माँ की गोद में आ जाए तो उसकी हिचकियाँ बन जाती हैं, उस तने की हिचकियाँ मैं बुखारी की रिवायत आपके सामने रख रहा हूँ। इमाम सबूदी ने तो बड़ी तफसील के साथ इसको वफाउल वफा में लिखा। उसकी हिचकियाँ बन गई, गिघी बन गई और वो सिसकियाँ ले लेके रोने लगा और आका करीम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर अपना दस्ते शफकत फेरते चले जा रहे हैं और उसकी आवाज़ बतदरीज कम होती चली जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर तसल्ली दी, वो खामोश हुआ। हुजूर वापस मिंबर पे तशरीफ ले गए। सहाबा की आंखों में हैरत थी, इस्तेजाब था। कभी दरख्त भी रोए हैं, कभी खुश्क तनों से भी चीखने की आवाज़ आई है। जिंदगी में पहली मर्तबा ये मंजर देखा था। तो सहाबा की आंखों में जब हुजूर ने सवाल देखा तो एक जुमला इरशाद फरमाया, लो लम अफ़अल हाकाज़ा लहन्ना इला यौमिल क़यामा। ऐ सहाबा सुन लो कान खोल के, अगर मैं मिंबर से उतर के अपने आशिक़े ज़ार को तसल्ली ना दे के आता, ये क़यामत तक रोता ही रहता। इसकी चीखें दुनिया सुनती, ये मेरे फिराक में कभी चुप ना करता। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस की रिवायत करते हुए बिलक बिलक के रोने लगे। कहा, एक दरख्त के कलेजे में हुजूर का इतना प्यार है, हम तो सीने के अंदर दिल रखते हैं, हम हुजूर की मोहब्बत के अंदर क्यों नहीं रोएंगे? हम आंसुओं का खिराज क्यों नहीं देंगे? ये हुजूर की मोहब्बत है, ये हुजूर का प्यार है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उल्फत के रंग हैं। एक सहाबी जिनका नाम सोबान है, आका करीम ने फरमाया कि क्या है सोबान तुम्हें, तुम बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, तुम्हें कोई बीमारी है? अर्ज़ की हुजूर मुझे कोई बीमारी नहीं, एक ख्याल ने मुझे कमज़ोर कर दिया, एक सोच ने मेरा ये हाल कर दिया। फरमाया क्या हुआ? क्या तुम्हारा ख्याल है जो तुम्हारे ऊपर गालिब आया और तुम्हारी सेहत गिर गई? कहा कि एक ख्याल ये आया कि अब जब दिल उदास होता है हुजूर को आके देख लेते हैं, तो जन्नत में हम अगर गए भी तो किसी निचले दर्जे में होंगे, हुजूर तो पैगंबरों के साथ ऊपर वाले दर्जे में होंगे, वहाँ तो हुजूर की ज़ियारत नहीं होगी। तो इस ख्याल ने मेरा ये हाल कर दिया है। अल्लाह अकबर। जो आप देख रहे हैं तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे सीनों का ख़ज़ीना है। लेकिन मैं साहिब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज़ करना चाहूँगा, मोहब्बत के इजहार के कई रंग हैं। आपकी ये महफिल ये भी मोहब्बत के इजहार का एक रंग है। आपका जोश फरावा में नारे लगाना ये भी मोहब्बत का एक रूप है। आपका सर पे इमामा बांध लेना, आपका मिठाइयाँ बांटना, आपका अकीदतों के मुख्तलिफ रंग इख्तियार करना, ये सब मोहब्बतों का रंग है। लेकिन मोहब्बत का सबसे बड़ा दाइया महबूब की अतात है, महबूब की फरमा बरदारी है। मुहिब जिससे मोहब्बत करता है उसकी फरमा बरदारी करता है। वो तो ऐसा हुक्म दे दे जिसको बजा लाना मुमकिन ना हो, तो मुहिब तो फिर भी तेशा उठा के नहर खोदने चल पड़ता है। मुझे बताओ, कभी पत्थरों से भी दूध की नहरें निकली हैं? पत्थरों से चश्मे तो फूटते हैं, पत्थरों से कभी दूध तो नहीं निकला। लेकिन जब फिरहाद को शीरी ने कहा कि मैं तो तुम्हें वसल तब दूंगी कि अगर तुम पहाड़ से नहर दूध की खोद के लाओगे, तो वो हाथ में तेशा लेके इसी काम के लिए चल निकला कि अगर ये शर्त है वसल की, तो फिर मैं इस काम के लिए चलता हूं। मेरे और आपके आका मौला ने तो कोई ऐसा मुश्किल हुक्म नहीं दिया जो मुमकिन ना हो, बल्कि फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ले सलातिन। अगर मैं अपनी उम्मत पे शाक ना जानता तो हर नमाज के लिए जो वुजू किया जाता है उसके साथ मिसवाक को लाजिम करार दे देता। लेकिन अल्लाह के महबूब ने कहा कि यह मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगा इनके लिए, इनके ऊपर वो हुक्म नाफिज नहीं करना जो इनको बजा लाना मुश्किल हो जाए। वही हुक्म दिए जिसके बगैर चारा नहीं था, जिसको बजा लाना ज़रूरी था। तो हम फिर कैसे मुहिब होंगे कि अगर हमें पंज गाना नमाज की तौफीक नसीब नहीं होगी? महबूब तो एक बार कह दे, और वो पंजाबी में कहते हैं अद्धी ज़ुबान से भी कह दे, तो आशिक ज़िंदगी गुजार देता है। और कुरान और हदीस में नमाज का हुक्म और इसकी तरगीब तो 750 मरतबा है, कुरान मजीद में भी और अहादीस तैयबा में मुख्तलिफ सीगों से हिकायतन और इंशान तकरीबन 750 मरतबा नमाज का हुक्म है।
और तुम्हारे महबूब का ये हुक्म, और फिर फरमाएं जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। और बिलाल हबशी को जब अजान का कहते तो कहते अरे ना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो हम फिर आशिक कैसे हुए कि अगर महबूब की अदाएं हमारी जिंदगी में नहीं उतरी। महबूब का हुक्म तो बहुत बड़ी बात होती है, मुहिब तो महबूब की मंशा को भी समझता है। मदीने की एक गली से हुजूर का गुजर हुआ तो एक ऐसा घर बन रहा था जो तर्ज तामीर हुजूर को किसी वजह से पसंद नहीं थी। तो आका करीम ने गुजरते हुए पूछा ये किसका घर है? तो कहा फला अंसारी सहाबी का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, गुजर गए। कोई उस सहाबी को मिला, कहा हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे थे, तेरे घर को देखा था, चेहरे पे पसंदीदगी के आसार नमूदार नहीं हुए, शायद हुजूर को पसंद नहीं आया। उसने कहा अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने कुदाल पकड़ा और मकान जमी बोस कर दिया। 2-4 दिन के बाद आका करीम का दोबारा गुजर हुआ तो वहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ था। कहा उस सहाबी को बुलाओ। बुलाया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, आज मलबे का ढेर देख रहा हूं, क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने खुद गिराया है। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं, मैं सर से लेकर पांव तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, मैं अकीके से लेकर वलीमे तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, मैं घरेलू जिंदगी से लेकर के कारोबार तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, मैं निजी से जिंदगी से लेके उमूर सियासत तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद अज खजालत आप मी गर्दद वजूद इश्क मी गोयत के महकूम गैर सीनाए तू अज बुता मानिंदे दैर तानदारी अज मोहम्मद रंगो बू अज जुबान खुद मयाला नाम हो। कहा कि अगर उनके तरीक़ा हयात को इख्तियार नहीं करता तो अपनी जुबान से उनका नाम मैला न करना। उनका अगर हुआ है तो फिर उनका हो के दिखा। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े साहिब मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे साहिब न किसी को पूछने की नौबत आए न तुम्हें बताने की ज़रूरत, तुम्हारी वज़ाकता तर्ज ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो लोग कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे।